हमारे यहाँ CSS एस्पायरेंट सिर्फ दो चीज़ों से डरते हैं, एक अल्लाह ताला की ज़ात से और दूसरा इंग्लिश एसे से। उसके अलावा अपना CSS एस्पायरेंट पूरा कमांडो आदमी है, डरते वरते किसी से नहीं है। इसलिए टुडे आई विल गिव यू 4 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इंग्लिश एसे। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश एसे इसलिए मेजॉरिटी लोगों का फेल नहीं होता बिकॉज द एग्जामिनर इज ब्रूटल और सैवेज, या इंग्लिश एसे का एग्जामिनर कोई बहुत जालिम इंसान है जो चाहता नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में ना आए। बल्कि द एक्चुअल पॉइंट इज दिस कि इंग्लिश ऐसे इसलिए फेल होता है बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द एस्पायरेंट्स डोंट हैव द करेक्ट डायरेक्शन, दे डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर दरअसल चाहता क्या है। आप चूंकि जेन जी से ताल्लुक रखते हैं, नियरली हाफ ऑफ यू आर ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स और टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स, तो मैं आपसे आपकी ही जबान में बात करने की कोशिश करती हूँ। ये बात इसी तरह है जैसे आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि द एल्गोरिदम इज नॉट अगेंस्ट यू। एल्गोरिदम जानबूझ के आपको पीछे नहीं पुश करता, बट कि एक्चुअली ये है कि एल्गोरिदम इज विद यू। इट जस्ट वांट्स कि आप वो राइट कंटेंट क्रिएट करें, वो राइट टैग्स यूज करें और वो राइट ऑडियंस को रीच करने के लिए राइट चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो ताकि वो आपको पुश करे आगे की तरफ, ताकि आप ऑडियंस को भा सकें। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश एसे का एग्जामिनर इज ऑलवेज विद यू। वो देखना चाहता है कि राइट सिविल सर्विसेज का ऑफिसर राइट डायरेक्शन में राइट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं, तभी वो आपको इस प्रेस्टिजियस पोजीशन के लिए आगे पुश करेगा। My name is Dr. Nurul Huda and I got 5th position in CSS 2021 in my first attempt। तो चलिए देखते हैं वो 4 क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको CSS के इंग्लिश एसे के बारे में बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रीजन नंबर 1, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश एसे के लिए आपको किसी स्पेसिफिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर ये भी कहा जाए कि इंग्लिश एसे के एक अलग सब्जेक्ट है ही नहीं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको बाकी सब्जेक्ट्स की तरह कोई अलग सिलेबस, कोई अलग कंटेंट, कोई अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको कोई और इंग्लिश ऐसे इस तरह प्रिपेयर करवा रहा है कि आज इस थीम को सर्च कर लो, इस थीम का डेटा प्रिपेयर कर लो, आज फलां टॉपिक को प्रिपेयर कर लो, तो दैट स्ट्रैटेजी इज रॉन्ग। इसीलिए मेजॉरिटी फेल होती है। इनफैक्ट एक अच्छा मेंटोर आपको हमेशा इस चीज के लिए पुश करेगा कि आपने CSS में एसे प्रेसी निकाल के 10 जेन्युइन सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उसके अलावा भी आपका थ्रू आउट योर लाइफ बहुत ज्यादा प्री कंसीव्ड नॉलेज जमा हुआ है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके न्यूज़पेपर्स, यूट्यूब को देख देख के यू हैव एडेड अप अ बंच ऑफ नॉलेज। उसकी एप्लीकेशन को सीखना है, यही इंग्लिश एसे राइटिंग का नाम है, नॉट क्रैमिंग सम स्पेसिफिक टॉपिक्स और सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। रीजन नंबर 2, इंग्लिश एसे इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर फ्लावरी लैंग्वेज और बहुत ज्यादा एडवांस्ड इंग्लिश की इसमें जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट कॉमन मिथ्स के अगेंस्ट इट इज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ योर वेरी बेसिक नॉलेज। मैं जैसे कि एक ऑथर थी, आई वॉज इंटरनेशनली पब्लिश एंड आई वॉज राइटिंग एंड गेटिंग पब्लिश्ड सिंस द एज ऑफ 10 years old। मैंने ये देखा कि मेरी लैंग्वेज इनफैक्ट इंग्लिश एसे के लिए बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, सो यू एक्चुअली हैड टू टोन इट डाउन। इंग्लिश एसे का एग्जामिनर क्या साबित हुआ कि आपसे बेसिक लेवल की इंग्लिश डिमांड करता है, बेसिक ग्रामर की करेक्शन, टेंसेस, पंक्चुएशन की करेक्शंस डिमांड करता है। वो खुद भी नहीं चाहता कि आप बहुत भारी भरकम अल्फाज, गलत अल्फाज, हैवी वोकैबुलरी, हेफ्टी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। So you just have to be precise about paying the basic respect to the English language and you will be good to go। Number 3, इंग्लिश ऐसे किसी बहुत ही एक्सट्रीम ग्रैंड आइडियाज का टेस्ट नहीं होता, रादर इट इज मोर ऑफ अ टेस्ट ऑफ योर ओन पर्सनालिटी एंड योर पर्सनल अप्रोच। हाउ डू यू सी द थिंग्स। आपको कोई टॉपिक या कोई प्रॉम्प्ट दी जाती है तो आपको उसके अंदर क्या नजर आता है या कितनी चीजें नजर आती हैं। क्या आप स्टेट का नाम सुन के पॉजिटिव हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। क्या आप नेगेटिव्स को या पेसिमिज्म को देख के उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी या ऑप्टिमिज्म निकाल सकते हैं या नहीं। आपका कितना फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। हाउ फार कैन यू एक्चुअली प्रोवाइड सॉल्यूशंस एंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस फॉर दैट मैटर। मसलों पर तो सब बात कर लेते हैं, क्या आप एक ऑफिसर होने के नाते कोई रिकमेंडेशंस भी देते हैं। आपके पास कितना स्टेटिस्टिकली एक्यूरेट नॉलेज है। आप खवातीन को, बच्चों को, पब्लिक को, प्राइवेट को, पार्टनरशिप्स को किस तरह स्टेक होल्डर्स के तौर पे मर्ज करते हैं। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ योर थिंकिंग एंड अ गुड मेंटोर विल ऑलवेज ट्रेन यू फॉर दैट। जिस तरह आपका एक पर्सनल ट्रेनर आपको जिम में लेग डे, आपके एब्स के लिए, आपकी कार्डियो के लिए प्रिपेयर करता है, आपको ट्रेन करता है, बिल्कुल उसी तरह इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग योर माइंड टू वर्क इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन व्हेनेवर यू सी एनी कमांड और एनी प्रॉम्प्ट और एनी एसे टॉपिक फॉर दैट मैटर। एंड नंबर 4, CSS का इंग्लिश ऐसे इसलिए भी बहुत आसान है बिकॉज इट इज अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेंटल एबिलिटी। आप किसी टॉपिक को, किसी प्रॉम्प्ट को देखते हैं तो आपको उसमें कितनी सारी डायमेंशंस नजर आती हैं। क्या आप अगर क्लाइमेट चेंज का प्रॉम्प्ट देखते हैं तो आप जेनेरिक होकर उसका सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ ही इंटरप्ले देखते हैं, या आप उसका जेंडर के साथ, उसका सोसाइटी के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, आपकी एजुकेशन के साथ, हर चीज के साथ एक कोरिलेशन बना पाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जिनको एग्जामिनर
इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एग्जाम या मल्टी डायमेंशनल एग्जाम कहता है, यही प्रोड्यूस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ऑफिस बेयरर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैसेस। एक अच्छे मेंटर का काम अगेन यही होगा कि वो आपको मैक्सिमम तरीके से ट्रेन करे कि आप किस तरह इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से सोच सकते हैं, ना कि ये कि वो रोज के रोज आपको एक एक टॉपिक तैयार कराता रहे, एक एक टॉपिक बोर्ड पे लिख के पढ़ा दे, जिसको जाके अब घर जाके रट्टा मार लें और एग्जाम में आप कुछ भी ना कर पाएं। इफ यू थिंक यू नीड अ गुड ट्रेनर जो आपको आपके लेवल पे आके आपकी जबान में आके इस तरह से इन सारी डायमेंशंस को और चीज़ों को समझा सके टू मेक देम मोर पैलेटेबल एंड वर्केबल फॉर यू, देन यू कैन ज्वाइन आवर एसए सेशन जो कि गिवन डेट पे स्टार्ट होने लगा है। आप इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं एंड अ स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर ऑफ 25% ऑफ अभी भी लागू है, जिसके जरिए आप इंग्लिश एसए और इंग्लिश प्रेसी पे 25% ऑफ ले सकते हैं और हमारे तमाम के तमाम 12 कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फ्लैट 55% ऑफ अवेल कर सकते हैं। So if you want to avail this discount, then WhatsApp on this number and make sure you join the session. I'll see you inshallah. Allah Hafiz.